हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2026 जीके जीएस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि विच ईयर वाज द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्टेड। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अपना 1986 में, ऑप्शन नंबर सी 1986 में शुरू किया गया था। अमजद अली खान इज़ नोन फॉर प्लेइंग। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो अमजद अली खां सरोद प्लेयर है, सरोद बजाते हैं। नाती फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। नाती लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो नाती फोक डांस अपना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश में ये होता है। एज पर द यूनियन बजट 24-25 हाउ मेनी नॉर्मल ट्रेन बोगीज विल बी कन्वर्टेड इनटू हाई स्पीड वंदे भारत वंस। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने सामान्य ट्रेन डिब्बे को हाई स्पीड वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा। तो 2025 के अनुसार कितने सामान्य ट्रेन के डिब्बे को वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा, 40,000। इन विच स्पोर्ट इज टर्म लोना यूज्ड। लोना शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो लोना होता है अपना कबड्डी में यूज़। ये कब होता है, जब अपोजिंग टीम के सारे ही प्लेयर अगर आउट हो जाते हैं, आउट डिक्लेयर हो जाते हैं, तो अपने को मिलता है 2 एक्स्ट्रा पॉइंट। तो क्या मिलता है, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है अगर सामने वाले खिलाड़ी के सारे ही प्लेयर आउट डिक्लेयर हो जाते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द लेडी इन द पिक्चर एसोसिएटेड। चित्र में दी गई महिला निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित है। तो ये महिला कौन है, ये महिला है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ये यूएस की टेनिस प्लेयर है। ये यूएस की टेनिस प्लेयर है। तो आंसर हम लोग देखेंगे कि ये किससे संबंधित है। तो टेनिस, ऑप्शन नंबर बी टेनिस से संबंधित है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विथ जीरो एनरोलमेंट अकॉर्डिंग टू यूडाइस रिपोर्ट फॉर 23-24। तो 2023-24 की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। यूडाइस 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। पूछ रहा है कि शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो वेस्ट बंगाल में है। और वो कितना है, वो अपना है 3254 है वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद किसका है, उसके बाद अपना राजस्थान का, उसके बाद है राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान इसमें कितना है, 2167 है, 2167 है। वेस्ट बंगाल में है 3254, राजस्थान में है 2167। द कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप द 8th पे कमीशन टू रिवाइज द सैलरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स विल बी अफेक्टेड बाई इट। कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी की है। इससे कितने कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। तो इससे 49 लाख एम्प्लॉय और 65 लाख पेंशनर्स, 49 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी इससे प्रभावित होंगे। किससे प्रभावित होंगे, ये होंगे 8th पे कमीशन से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मार्च 2025। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उससे निधि कुमारी को नियुक्त किया गया है, निधि कुमारी को नियुक्त किया गया है। ये विवेक कुमार और हार्दिक सतीश चंद्र शाह इससे पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ 450 बेड नमो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 450 बेड वाले नमो अस्पताल और अनुसंधान के पहले चरण का उद्घाटन डैश में किया। मतलब पूछ रहा है जगह में किया, तो सिलवासा में किया, सिलवासा में हुआ है ये बात। ये सिलवासा कहाँ पर है, दमन एंड दीव में है, दमन एंड दीव। अकॉर्डिंग टू 2025 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस बाय FAO, हाउ मेनी पीपल सफर्ड फ्रॉम एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2024। FAO की 2025 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2024 में कितने लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा से पीड़ित थे। तो कितने लोग थे, 295 मिलियन इन 53 कंट्रीज़, टोटल 53 कंट्रीज़ की बात हो रहा है। वट वॉज द की आउटकम ऑफ
मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर विजिट टू नेपाल रिगार्डिंग दी एनर्जी सेक्टर। ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में मनोहर लाल खट्टर की नेपाल यात्रा का प्रमुख परिणाम क्या था? तो परिणाम क्या था? ओपनिंग ऑफ अ न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम रहते हैं, साइनिंग ऑफ एन MOU टू बिल्ड 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल के बीच 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ये हुआ था। विच रीजन has been projected by the WHO to witness an 85% increase in cancer cases and death by 2050। WHO के अनुसार 2050 तक किस क्षेत्र में कैंसर के मामलों और मौतों में 85% वृद्धि होने का अनुमान है? तो वह है साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में। इंडियाज़ लेटेस्ट मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, India's latest maternal mortality ratio (MMR) data was released by the Registrar General of India. Who was India's MMR for the what was the India's MMR for the period of 2019 से 21? भारत का नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात डेटा भारत के महापंजीयक द्वारा जारी किया गया है। सही है। 2019 से 21 की अवधि के लिए भारत का MMR कहाँ था? तो कहाँ था? ये 97 से सुधरकर 93 पर हो गया था। ये 97 से सुधरकर 93 पर हो गया था। ऑप्शन नंबर ए, 97 से सुधरकर 93 पर हो गया था। ऑप्शन नंबर ए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF जनवरी 2025? जनवरी 2025 के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है क्या? अनीश दयाल सिंह नहीं है, विपुल कुमार नहीं, हाँ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। द प्रीवियस गवर्नर ऑफ बिहार राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट एज ऑफ दिसंबर 2024? तो ये पूछ रहा है कि 2024 के समय में जो पहले के जो बिहार के गवर्नर थे तो वो 2024 में किस स्टेट के गवर्नर हैं? 2024 के बाद पूछ रहा है, दिसंबर 2024 का, तो वो अभी है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बारे में पूछ रहा है। जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो पहले बिहार के गवर्नर थे वो अभी किसके गवर्नर है 2024 दिसंबर के हिसाब से? तो वो अभी केरला के गवर्नर है और अभी भी वो केरला के ही गवर्नर है। दिसंबर 2024 का भी यही होगा और अभी का अगर प्रेजेंट पूछेगा तो ये भी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ही होंगे। ड्यूरिंग द एयर इंडिया क्रैश द पायलट सेंट अ मेडे कॉल बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट। इन विच ईयर वॉज द टर्म मेडे ऑफिशियली अडॉप्टेड फॉर द डिस्ट्रेस कॉल इन एविएशन? एयर इंडिया दुर्घटना के दौरान पायलटों ने संपर्क खोने से पहले मेडे कॉल भेजी थी। विमानन में संकेत के रूप में मेडे शब्द को आधिकारिक रूप से किस वर्ष अपनाया था? तो वो कब अपनाया था? 1927 में अपनाया था मेडे वर्ड को एविएशन लाइन में। हु इज़ द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड इन 2025 अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट? तो वो पूछ रहा है कि रिचेस्ट वुमेन 2025 में कौन सी है फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट के अनुसार? तो वो कौन है? वो है एलिस वॉल्टन। एलिस वॉल्टन, इनका नेटवर्थ कितना है? 112.5 बिलियन डॉलर्स। वेयर डज द रूपी गो द मोस्ट एंड वेयर डज द रूपी मोस्टली कम फ्रॉम एज पर द बजट 25-26? बजट 2025 के अनुसार रुपया सबसे अधिक कहाँ खर्च होता है और सबसे अधिक कहाँ से आता है? तो रुपया सबसे अधिक कहाँ खर्च होता है 2025-26 के बजट के हिसाब से? तो रुपया सबसे ज़्यादा यहाँ पर रुपया गोज़ टू दी मोस्ट इन इंटरेस्ट पेमेंट एंड कम मोस्टली फ्रॉम कॉरपोरेशन टैक्स। तो ये कितना परसेंट है? अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर देखा जाए तो वो आता कितना है? ये सबसे पहले पूछ रहा है रुपया गोज़, हाँ तो सबसे ज़्यादा जाता कितना है? 24% जाता है। और आता कितना है? किससे? कॉरपोरेशन टैक्स से। इसका कितना परसेंटेज है? 24% है। इसका 24% है और इसका 22% है, सॉरी इसका 22% है। इसका 22 आता जाता है 22%, आता है 24%। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI एथलीट्स कमीशन? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज।
तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।